अच्छा भैया, हम गायक प्रमोद लाल यादव बनारसी आप लोगन के बीच में एक बिरहा दर्दनाक कांड लेकर के आ रहल है। आरपी म्यूजिक के बैनर तले सौजन्य से हमारे बड़े भैया राजू रंजन पाल जी और लवली रिकॉर्डिंग स्टूडियो जौनपुर हमारे दीपक यादव बड़े भैया आप लोग के देख रेख में ये बिरहा आप लोगन के बीच में जात बा। अच्छा लगे तो आप लोग लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल के सब्सक्राइब करें बेल आइकन दबा करके। कहना हो कैसे? कर्म दुनिया में कितना मददगार है, कोई अच्छा बुरा कर्म करके तो देखो, बुरा गर किया तो बुरा ही मिलेगा। कंस रावणी की पल के उठा करके देखो, कर्म अच्छा का परिणाम अच्छा ही होगा। किसी प्यासे को पानी पिला करके देखो, माता पिता है सुखों का खजाना, स्नेही सरिता में गोता लगा करके देखो। अरे भैया, बुरे कर्म का बुरा नतीजा ना मानो तो कर देखो, जिसने जिसने किया है यारो जाके उसका घर देखो। इस दुनिया में कर्म प्रधान होता है। आप अच्छा कर्म करेंगे तो उसका फल आपको अच्छा मिलेगा, अगर बुरा करेंगे तो उसका फल आपको बुरा ही मिलेगा। एक लाइन कहना हो का? भाव बड़ा बढ़िया हो। अरे खुदा जिसको, अरे खुदा जिसको चाहे मिलेगी खुदाई, खुदा जिसको चाहे। खुदा जिसको चाहे मिलेगी खुदाई, अरे खुदा जिसको चाहे मिलेगी खुदाई, मिलेगी खुदाई। जो चाहे कर सेवकाई, सदा सुख जो चाहे। सदा सुख जो चाहे करे सेवकाई। माता पिता से बढ़ के दुनिया में कोई नहीं है। आपने धरती पे जन्म लिया तो सबसे पहले आपकी गुरु माँ है, उसके बाद दुनिया है। ए भैया, कहानी के शुरुआत है कैसे? जिला लखीमपुर खीरी में एक परिवार रहा, जिला लखीमपुर खीरी में एक परिवार रहा, किसी तरह से लौटू राम दिन गुजार रहा।
हुआ वह स्वप्न पूरा बोल सुन ननवा की। ए भैया लखीमपुर खीरी, लखीमपुर खीरी में एक शख्स जिनका नाम है लौटू राम, सीधा सज्जन आदमी रहलन और गोदी में एको औलाद ना रहल। भगवान से यह मनावे सब दिले हुआ, खेत हो, घर हो, पैसा हो, सब सुख हो, लेकिन एको बाल बच्चा हमारे कोख में ना देहला। रोज पूजा करें, आखिर भगवान पूजा उनकर स्वीकार कर लेलन। 40 साल का उम्र हो गई हो। 40 साल के उम्र में लौटू राम की पत्नी गर्भवती होती है। यह मनौलन की है भगवान। लड़का होगा चाहे लड़की कोई दिक्कत ना हो, लेकिन अगर लड़का हो जाता और बढ़िया रहत। भगवान उनकर हो अरदास पूरा कर देहलन। एक लड़का भयल, लड़का के बड़ा प्यार से लालन पालन माता पिता कैलन और एक काम कैलन का, पढ़ा लिखा कर उसको अध्यापक बनाए हैं, पढ़ा लिखा के उसको अध्यापक बनाए हैं, बड़े ही शौक से शादी उसकी रचाए हैं। ए भैया लइकवा के बड़ा प्यार से लालन पालन भयल, बढ़िया स्कूल में नाम लिखा दिलन। पढ़त पढ़त लड़का होनहार रहल, संस्कार रहल और लड़का के मेहनत करके पढ़ाई लिखाई के गरीबी में वो लड़का के आज अध्यापक बना देलन। सरकारी अध्यापक हो जाता है लड़का और वो लड़का का शादी तय कैलन। घरे में पतो हो आइल, बड़ा खुशी हो। आस पड़ोस हित नाथ संगी दोस्त माई बाऊ सब खुश हो। अच्छा जब पतो हो आइल घरे में तो लौटू राम के पत्नी पतो के पाई के उनकर खुशी अमात नहीं हो। घरे में बड़ा संजोग से आज बिटिया आइल बा, कौनो कमावा ना करे देते। ए बच्ची तू मत करा, चौका बासन करे जाए तुरंत रोक दे, रुका 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 रुका, तू मत करा, तू अब वही घर का लक्ष्मी हो, लड़की हो, हम हई हम कैले तू रह दा। उनके लगली आराम करवावे, और जब आराम करावे लगली तो धीरे धीरे पतो लगल चढ़े कपारे। सुने वाले भैया हम आप लोगन से एक बात बता दे, पतो घर में आ जाई, केतनो सास पतो के मान ले, लेकिन वो पतो है रही सगी बिटिया ना हो सकत। और वही तरह सास सासर रही है, सगी माई ना हो सकती। अब वो पतो लगनी चढ़े कपारे कि कुल काम तई कही दे थे, हमें बैठले दाना पानी मिले था तो बैठले लगा लड़वे। ए अम्मा एक गिलास पानी ले ले आवा, दौड़ल पानी लेके चल जाए। एक दिन का बात भयल का, रोज रोज खाना पानी अरे खटिया पे जाए लागल, अरे भूलली सास ससुर का डरवाए बाबूजी। अरे पड़ली बीमार एक दिन ससुई मतरिया हो, अरे कर लगली कटु व्यवहार वाये बाबूजी। ए भैया रोज रोज दाना पानी अब उनके खटिया पे चाहे लगल। सास ससुर का कदर भुलाए गेलिन, धीरे 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 सास ससुर का कदर भुलाए गेलिन। एक दिन के बाद सासू का थोड़ा से तबीयत नरम रहल, खटिया पे सुतल है, बुखार का शरीर है।
आई घरवे में 5-6 बजे आवाज दिलस कि ए अम्मा एक गिलास पानी ले ले आवा। खटिए पे लोटले बुखराइल है शरीर। आवाज दिलीन कि ए बच्ची उठ के तनी पनिया लेला, हमरे बुखार चढ़ल हम ना दे पाई। उठ के आइल बहरे जरूर, लेकिन पानी ना लेलस, उल्टा सीधा अपने सास के लगल बोले। जब उल्टा सीधा लगल बोले तो सास के खोपड़ी चकराए लगल कि अरे एके हम बिटिया नियर मान के रखत रही, ई हमें का से का बोल गई, एकरे समझ में ना आवत ह का। तब तक वही समय भयल ह का, अरे तब तक मास्टर साहब कन्हैया लाल जी गईले। अरे तिरिया चरित्र समझ न पावे, घर से दिए भगाए। खड़ा होके पतोहिया सड़बड़ सड़बड़ अंड बंड गारी गुत्ता कुल उन्हें सुनावत बा अपने सास के। सास खटिया पे सुतले रोवे लगलिन। आय हाय हाय, देखा है कि हम बिटिया नियर मानत रही, ई हमें एकर मन बढ़ गए के कपारे हमें शुरुए में ना चढ़ावे चाहत रहे। हमरे टोला पड़ोसा का मोहल्ला मेहरारू मना कैले रहनी, ना मनली, आज भोगत है। और तब तक वही समय लौटू राम का बेटा कन्हैया लाल जो अध्यापक हुआ घर में घुस गईलन। और जब घर में अलन घूम टहल के तो अपने पत्नी से पूछलन, क्यों गाली दे रही हो माँ को, क्या बात है। अभी तिरिया चरित्र शुरू कैलस, उल्टा सीधा बतियाए के अपने सास का गलती निकाल देहलस। और कन्हैया इतना गुस्सा में आग बबूला हो गईलन कि अपने माई और बाऊ दोनों जाने के घर से बाहर निकाल देहलन। कल हम कमात है, रुपया कमात है, घरे में तू लोग सुत के खात हुआ बैठल हुआ, और हमारे कमाई पे तू लोगन के होशियारी ना चली। तुरंत घर से बाहर निकाल देलन। घर से जब बाहरे निकलले हुअन तो दुख का पहाड़ जैसे टूट पड़ल हो। माई बाऊ रोवत हुन, कैसे कहना है, दुख के पहाड़ बा, दुख के पहाड़ बाकी रवल विधाता हो, दुख के पहाड़ बाकी रवल विधाता हो, केहू ना होला मददगार हो, दुख के पहाड़ बाकी रवल विधाता हो। भिखिया के मांगी मांगी पेटवा जियावल, भिखिया के मांगी मांगी पेटवा जियावल, चारों ओरिया लागे नारी हो। ए भैया, दुख का पहाड़ आज भगवान गिरा देले हुन, कोई मददगार ना हो। हमारे जन्मल लइका दूसरे लड़की खातिर हमहन के घर से बेघर कर देला। घर से बहरे निकल गिलन, दोनों माई बाऊ रोवत हुअन, भीख मांग मांग पेट जियावे लगलन, चारों ओरी घूम घूम के भीख मांगत हुअन। लेकिन भीख मांगत कैसे हुअन, लोग से कहत हुअन का,
लोग किहन घूम घूम के भीख मांगत हुवन, यह कहत हुवन कि हमहन पे समय का प्रहार भइल भैया, तोहरे दुआरे आयल है, एक रोटी बासी तिवासी जो भी हो दे दा, पेट छछनत हो, क्षुधा भूख आपन मिटाए लही, एक रोटी दे दा भैया। घूम घूम के रोवत हुवन लोग, मांगत हुवन। इशारा हो कवि जी का अरे माता की ममता सून हो गई, अरे माता की ममता सून हो गई, अवनी कांप गई जब गिरा कहर 10 खून। माई बाऊ यहर डहुरत हुवन, आज इनके दुआरी काल उनके दुआरी, आज ही बाजार में कालू बाजार में, आज ही गांव में कालू गांव में, घूम घूम के अपन पेट जियावत हुवन। और यहर माई बाऊ के घर से निकलवाए के अभी कहल कि तिरिया चरित्र दैयो न जाने, अभी मेहरारू हो गई घरे में अकेल, बुढ़वा बुढ़िया के घरे से निकलवा देहलस। यार मास्टर साहब चल गई ड्यूटी, आई लगल घूमे चट्टी। अरे वाह। घूमत 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 एक दिन चट्टी चौराहे पे ओकर नैहर का कौनो पुराना यार मिल गए, देखलस तो कहलस कि अरे तुम इधर कैसे, कहलस तुम इधर कैसे, कह हमारा यही बगल में ससुराल है, चलो पानी उनी पी के जाना। एक दिन ले आयल पानी पियौलस, दूसरे दिन आयल फिर चाय पियौलस, तीसरे दिन आयल फिर खाना खियौलस, चौथे दिन आयल, जब चौथे दिन आयल है तो दोनों इश्कबाजी शुरू कर दे, लगल मौज लेवे। जब मौज लेवे लगल तो एक दिन का बात हो, दोनों बिस्तर पे नग्न अवस्था में सोए हैं, और तब तक कन्हैया लाल मास्टर साहब ड्यूटी से आए गिलन। जब दरवाजा खोल के अंदर घुसलन, अंदर का सीन देखता है जनायल की पैर से जमीन खिसक गई, रंगे हाथ जब पकड़लन माई का बात याद आ गल। माई कहले रलीन कि ये बेटा एकर भरोसा कबो मत करे, माई सही कतरल, माई के साथ अन्याय कैले है। तब मास्टर साहब एक काम कैलन का, मास्टर साहब झोटा पकड़ के अपने पत्नी के लगला लतियावे, अब हर ही के लतियौना उजन उनकर यार रहलन, उन्हा कैदे से उनकर गोजी से पूजा कैलन। ओकरे बाद कहले एकर हाथ धर संगे लेके जो, कलस कि हमके माफ कर दा, अब आज के बाद ऐसन गलती ना करब। कह रे चंडालिन, पूरे घर को हमारे सत्यानाश कर दी, हमारी जिंदगी को बर्बाद कर दी, देवता स्वरूप हमारे माता पिता उनको घर से निकलवा दी, हम भी तिरिया चरित्र में समझ नहीं पाए और बहुत भारी अपराध कर बैठे। हमारे अपराध को तो शायद भगवान भी माफ न करें, लेकिन तुम तुरंत निकल जाओ। धक्का मार के घर से बहरे निकाल देलन, और घर से बहरे निकाल के ओकरे बाद सोचत हुन, रोवत हुन कि हम कैसे अपने पाप का प्रायश्चित करें। एकाएक याद आयल, काहे न गुरु गोरखनाथ के शरण में जाए के धुनी रमाए ले ही। घूमत घूमत कहीं तो दुनिया में हुई है हमारे माई बाबू, हमसे कहीं न कहीं जरूर मिली है। एक बात कहना का, अरे तो मास्टर साहब एक बात कहा मन लाई, सतगुरु बाबा हो भटकत होई है बाबू माई, सतगुरु बाबा हो।
भैया जाय के शरण में सदगुरु भगवान के चरण पकड़ के लगलन रोवे। कलन हमसे बहुत भारी अपराध भइल, देव स्वरूप हमारे पिता और हमारी जन्मदात्री हमारी माँ, त्रिया चरित्र में फंस के हम अपने माई बाबू के घर से निकाल देली। नौकरी का घमंड रहल, पैसा का घमंड रहल, कहीं भटकत हुई हैं दुनिया में, हमके आशीर्वाद दा। एक बात कहना का कहा कि त्रिया चरित्र समझ ना पवली, कैली भारी भूल हो, मात पिता बिसरली हमहू, चुभे कलेजा सूल हो, पहले खोजत यह दयास पुजाई सतगुरु बाबा हो, फिर जैसे कहा वैसा जोग रमाई बस सतगुरु बाबा हो। औरत के जाल में फंस के अपने माई बाबू के साथ बहुत भारी अन्याय कैले है। हमके एक आशीर्वाद दा कि हम अपने माई बाबू के खोज ली, ओकरे बाद आपके शरण में आए के धुनी रमाए ले। ए भैया स्वामी जी का आदेश भैल, मिलेंगे तुम्हारे माता पिता, लेकिन सुनो बेटा, है जे गेरुआ रंग का वस्त्र है के धारण करला, सरंगी लेला, बजावत रहा, गांव गांव घूमत रहा, लोगन के बीच में सत्य का बोध करावा, लोग से बतावा कि यह शरीर नश्वर है, एक दिन खत्म हो जाएगी। काम, क्रोध, मद, लोभ, माया, इन पांचों से बचे के हो। लोगों के बीच में बैठ के प्रवचन करा, ऐसे ही घूमत टहरत कहीं न कहीं तो से तोहार माई बाबू मिल जी है। जब इतना बात कहलन, ए भैया एक दिन भयल का जोगी बन करके सरंगी बजाए के लोगन के बीच में गावत बजावत जात हुवन, और तब तक निगाह पड़ल भयल का अरे खोजत खोजत मिली एक दिन खबरिया भैया, रहला एगो रत एगो बनिया के दुआरे, देखत देखत जोगी दाइला चरनिया भैया, माफ कर बाबू माई गलती हो हमारी, छोड़ा जोगी बाबा जल्दी हमारी पैरिया भगवान, ऐसन नकारा ना तो होई ना उदारी, चल लिया के जोगी बाबा संगवा में भैया, माठ में लिया के कैला सेवा सत्कारी, ए भैया सरंगी बजावत एक दिन जात हुवन, और जाते 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 रास्ते में एक बनिया का द्वार हो, और वही द्वार पे दो शख्स बैठे हैं, पति पत्नी, बुढ़ा बुढ़ी बैठल हुवन, और खड़ा होके एक टक ताके लगलन, और ताकत देखत 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 एकाएक जाय के बुढ़ऊ दादा का पैर पकड़ के, बुढ़िया माई का पैर पकड़ के झरझर झरझर लगलन रोवे। बुढ़ऊ दादा बुढ़िया माई कलिन के रे बाबा ई का करत हुआ, हमन का पैर छोड़ दा, हमन के नरक में भेजबा का, हमन का उद्धार ना होई, जल्दी पैर छोड़ा। तब ऊपर देख के कहलन किस तनी हमके पहचान ला, हम वही नलायक बेटा है
जवन तोहरे साथ अन्याय कैली तिरिया चरित्र में फंस के तू लोगन के घरे से निकाल देली। अरे बाबू हमके पहचान ला, हम वही तोहार बेटवा कन्हैया है। माई देख के लगली रोवे कि अरे बेटा तू जोगी कैसे हो गईला। कल माई कर्म का फल तो जरूर मिली, जो कैले है ओकर फल तो हमके भुगतना ही पड़ी। एक काम करा, सारी बात के बतौले हुअन और ओकरे बाद कहलन कि हम अपने पाप को प्रायश्चित करब। माँ यहाँ से अब तू लोग चला। माई कहलिन कि कैसे जाई, ई बनिया का दुआर है, दुआर अगोरे के एवज में हमहन दोनों बुढ़वा बुढ़िया के 2 रोटी मिलेला सवेरे, 2 रोटी मिलेला राती के। दिने का उनकर रोटी खैले है, राती के रोटी मिली, कर्जा हर रोटी का कैसे जाई। कहे माई कब ले गोरबू, हमारे साथ चला। तब तक वो घर का मलिकार बनिया साहब आ गिलन, देख के कहलन कि जोगी बाबा बैठिए, आपका स्वागत है। कहलन हम बैठे ना आयल है, ये दोनों जाने के अपने यहाँ से मुक्त कराई लोग के हम लेके जाई। कहलन के है, कह हमरे माई बाबू हुन, हम ले जाल चाहती, बहुत बड़ा अपराध के लिए ओकर प्रायश्चित करे के हो। बनिया बोलता है आप खुशी खुशी ले जाइए, हमें कोई ऐतराज नहीं है। माई बाबू के लेके अलन गोरखपुर में गुरु गोरखनाथ के आश्रम में और लिया के स्वामी जी के सामने खड़ा कैलन। जब गुरु गोरख महाराज के सामने खड़ा कैलन, कहलन कि गुरुदेव यही हमारे माता पिता हैं जिनके साथ हमने अन्याय किया है, बताइए पाप का प्रायश्चित कैसे होगा। इशारा कैलन, माई बाप हुवन, इतना सेवा करा, इतना सेवा करा, जितना तो से सेवा करत बनाए, एड़ी चोटी का जोर लगाला, अपने मरते दम तक आखिरी सांस तक माई बाबू को सेवा कर दे बा। माई बाबू तोहार जब खुश होके हृदय से तोहके आशीर्वाद दे दिहन तो भगवान क्षमा कर दिहन। आय हाय हाय, सेवा शुरू कैलन, लेकिन कितना सेवा कैलन कहना है। अरे खुश भइला सेवा से विधाता तेरी घरी, अरे तटोले लागल सिंहासनवा सोहाता तेरी घरी। कह देलन माई बाबू खुश, पूरा आश्रम खुश, स्वयं गुरु गोरखनाथ जी आशीर्वाद दिलन कि वाह रे बेटा वाह, बेटा एक श्रवण कुमार हुआ तो दूसरा कन्हैया ला। भगवान तो डोले लागल सिंहासनवा सोहाते तेही घरी। तब अरे पाके गुरु ज्ञान धन भइली जीवनिया, देवता स्वरूप माई बाबू का चरनिया। गुरु बिहारी, गुरु गणेश, गुरु रामलाल मुरबाका।